नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है। किस तरह कलयुग में श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपना दर्शन दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, प्रयाग के पास सोरेन गांव में आत्माराम दुबे नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। जन्म के समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम शब्द निकला था। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनकी शारीरिक डीलडौल 5 वर्ष के बालक जैसा था। इस प्रकार अमंगल की आशंका से पिता भयभीत हो गए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अनिष्ट की आशंका से नवजात शिशु को उनकी दासी के साथ भेज दिया और स्वयं इस संसार से चल बसी। दासी ने बड़े प्रेम से उस नन्हे से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो उस दासी का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वो द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जग जननी पार्वती का उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का भेष धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से संत नरहरि ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें अयोध्या लेकर गए। वे उस बालक का नाम राम बोला रखे। राम बोला ने बिना सिखाए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर लोग चकित रह गए। इसके बाद संत नरहरि जी ने अयोध्या में ही उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम भोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार जो सुन लेते थे उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। संत नरहरि जी ने उन्हें रामचरित सुनाया। जब तुलसीदास का विद्या अध्ययन समाप्त हो गया तो उनके गुरु ने गुरु दक्षिणा में मांगते हुए कहा कि जाओ और भगवान राम के बारे में लोगों को बताओ। उसके बाद तुलसीदास सत्संग करने लगे। लोग बड़ी तादाद में उनके ज्ञान की गंगा में नहाने आते। संवत 1583 में गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक दिन जब तुलसीदास घर लौटे तो यह जानकर दुखी हुए कि उनकी पत्नी अपने पिता के घर रहने लगी। इससे उन्होंने फैसला किया कि वे उनके पिता के घर उनसे मिलने जाएंगे। फिर तुलसीदास एक लाश पर नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुंचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना लिया। रत्नावली उनको देखकर चौंक गई और फिर कहा कि अगर तुमने भगवान राम से इतना प्यार किया होता जितना इस हाड़ मांस के पुतले से करते हो तो तुम्हारे जीवन के सारे भय दूर हो जाते। तुलसीदास को इस बात ने झकझोर दिया। उन्होंने गृहस्थ त्याग दी और तुरंत वहां से चल दिए और राम की भक्ति में ऐसे डूबे कि दुनिया जहान की सूध ही नहीं रही। तुलसीदास भगवान की भक्ति में लीन होकर राम कथा सुनाने लगे। जिस जगह वे रामचरितमानस गाते थे वहां प्रतिदिन बहुत से लोग सुनने आया करते थे। जहाँ वो गाते थे वो जगह थी 80 घाट, जो अभी भी काशी में विद्यमान है। तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान इत्यादि करके जब गंगा जी से बाहर आते थे तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे और रास्ते में एक पेड़ पड़ता था। प्रतिदिन उस पेड़ पर जल चढ़ाकर उसका सिंचन करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसी जी ऐसे ही प्रतिदिन की तरह जा रहे थे पेड़ पर जल चढ़ाकर। तभी अचानक वो प्रेत उनके सामने आ गया और बोला, तुम ये रोज़ जो इस पेड़ पर जल चढ़ाकर इसका सिंचन करते हो ना, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मांगो जो मांगना है। तुलसीदास तो प्रभु राम के परम भक्त थे।
परम शिरोमणि थे, उनको तो बस प्रभु राम के दर्शन करने थे। उन्होंने मन ही में सोचा कि आज अच्छा अवसर मिला है, अपने मन की बात कह ही देता हूँ। ये सोचकर तुलसी जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह में है, प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाएं। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात हुए नहीं है। हृदय में तो होते हैं पर साक्षात नहीं होते। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर प्रेत कुछ सोच में पड़ गया और बोला, अगर मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा सकता तो स्वयं दर्शन करके प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता। तुलसीदास जी बोले, भैया फिर तो रहने दो, फिर तो हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा कि सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि भैया बताओ जल्दी। तो बोले कि आप जहाँ पर कथा कहते हो वहाँ बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में रोज़ हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज़ आते हैं और हनुमान जी ही हैं जो प्रभु के दर्शन करवा सकते हैं। इस पर तुलसी जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा? प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही हैं। तुलसी जी बड़े खुश हुए और वहाँ से खुशी खुशी प्रभु की दर्शन की इच्छा मन में लिए चल दिए कथा सुनाने 80 घाट पर। आज जब से कथा शुरू हुई, तुलसीदास की नज़र उस व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे, और जैसे ही वो व्यक्ति आकर पीछे बैठे, तुलसीदास जी ने अपने आसन से कूद कर दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यास पीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन, एक कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है और ना कोई स्पर्श करता है। आप व्यास पीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे प्रभु श्री राम जी से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है। श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएं। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी ज़रूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना होगा, वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया और अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे प्रभु श्री राम, कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर 2 सुकुमार राजकुमार कांधे पर धनुष बाण लिए हुए आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण, और तुलसीदास जी के बगल से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब तुलसीदास जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे प्रभु श्री राम, आप हमसे कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। तुलसीदास जी बोले, कहाँ मिले? मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुए और आप पूछ रहे हो कि क्या प्रभु श्री राम मिले? क्यों हंसी उड़ाते हो मेरी? इस पर हनुमान जी बोले कि मैं हंसी नहीं उड़ा रहा आपकी। अभी जो 2 राजकुमार आपसे रास्ता पूछ रहे थे वही तो थे रघुबीर और लक्ष्मण जी। आप चूक गए तुलसी जी, प्रभु को पहचान नहीं पाए। पता नहीं प्रभु कितनी बार कितने रूपों में हमसे मिलने आते हैं और हम मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है, सबका कर आदर सम्मान, जो तेरे घर आए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करके मिलवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे, प्रभु भक्तों को निराश नहीं करते। अब अगले दिन फिर से तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे और घाट पर चंदन खींच रहे हैं, मगन हैं और अपने प्रभु श्री राम जी के भजन गा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे। और प्रभु श्री राम जी एक बार फिर से कृपा करते हैं।
प्रभु एक बालक के रूप में आते हैं और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बड़ा प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो, लगा दो ना। तुलसीदास जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते हुए देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन प्रभु श्री राम जी को दिया और प्रभु श्री राम जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज तुलसी जी फिर चूके जा रहे हैं, आज राम जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। तभी हनुमान जी तोता बनकर आ गए और घोषणा की कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी की ये वाणी सुनकर तुलसी जी समझ गए कि जो उनसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वो साक्षात प्रभु श्री राम जी हैं, उनके आराध्य हैं, अब चूक नहीं होनी चाहिए। इतना सोचकर तुलसी जी चरणों में गिर गए राम जी के। वो तो चंदन लगा रहे थे, बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और कुछ ही पल में प्रभु श्री राम जी तुलसीदास जी को चंदन लगाकर अंतर ध्यान हो गए और वो झलक तुलसी जी की आंखों में बस गई, हृदय तक उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया श्री राम जी के मिलने से। और इस तरह से आज तुलसी जी का राम जी से मिलन हनुमान जी ने करवाया। जय सिया राम। समय खाली मिले तो एक काम कर ले, भज ले नाम राम का, तू राम राम कर ले। इस तरह सच्चे हृदय से अगर कोई भक्त अपने भगवान को पुकारे, अपने आराध्य को पुकारे, तो भगवान भक्तों को निराश नहीं करते, वो ज़रूर ज़रूर आते हैं। तो चलो अब कथा अपनी वाणी को विराम देते हैं और मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो में, एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।